गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे। इसके पहली क्लास में हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए तीन नजरिया होना चाहिए था, इंटरनल, एक्सटर्नल और उसकी टेस्टिंग। देखो, किसी चीज को समझने के लिए तीन नजरिया हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर को समझना तो इंटरनल, एक्सटर्नल और उसकी टेस्टिंग। इंटरनल में अंदर से नंबर दो भागों में बटा होता है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक और वास्तविक मतलब रियल। जो चीज रियल होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, इसको परिमेय बोलते बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पूरा रियल वास्तविक के बारे में पढ़ेंगे। जो वास्तविक होता है या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। देखिए यहां आप देखो, इस चार्ट में गौर से देखिए, जो चीज परिमेय होगा वो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा वास्तविक, मगर ये सारी चीजें काल्पनिक नहीं होगी। इंटरनली नंबर दो भागों में बटा है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक दो भागों में बटा है, परिमेय और अपरिमेय। आज की डेट में हम इस पे जितना क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा समझेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, बहुत है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है, जो चीज काल्पनिक नहीं होगा वो वास्तविक होगा, यही होता है। जो चीज काल्पनिक नहीं होगा वो क्या होगा, वास्तविक। या दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय को परिभाषित करता है, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय को डिफाइन करता है या परिभाषित करता है। देखिए फिर समझिए, इमेजिनरी क्या होता है हमने अच्छे से समझाया और क्वेश्चन दिख रहा। जो चीज इमेजिनरी नहीं होगा वो क्या होगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो बेटा या तो परिमेय होगा या अपरिमेय। हमें आज की क्लास में यही समझना है, ठीक है। तो समझे, देखो पहले अगर वास्तविक है, रियल है, अगर रियल है तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। हमेशा हम परिमेय के बारे में बात करते हैं, जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है ना। रेशनल और इरेशनल, देखिए ऐसी चीज जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए और ये पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक। केवल P बाई Q, अंश और हर नहीं होना चाहिए। अंश और हर के आगे की कहानी है कि अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। ये पहचान हो गई, वास्तविक की डिफिनेशन हो गई। लेकिन हम पहचाने के कैसे, देखिए तीन कंडीशन है परिमेय होने के लिए। आप इसे दिखे तो हटा दो, अगर हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। दूसरी कहानी, दशमलव, दशमलव के बाद अंक निश्चित हो। देखिए इसके सारे क्वेश्चन अभी हम लाइन बाय लाइन कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन समझिएगा, तीसरी कंडीशन, आवर्ती संख्या हमेशा परिमेय होती है। ये तीन कंडीशन अगर होगी तो वो परिमेय है, और तीन कंडीशन नहीं होगी तो वो अपरिमेय है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर करड़ी दिखे, अंडर रूट दिखे तो आप इसे हटा दो, हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। दूसरी कंडीशन, दशमलव के बाद का अंक निश्चित हो। अगर दशमलव के बाद का मतलब अगर 4.23 ये ऐसे लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद कोई चीज फिक्स है ना, 3, 4 और 7। अगर दशमलव के बाद चीजें पता हो तो परिमेय, नहीं पता हो तो अपरिमेय। जैसे हमने क्या बोला, दशमलव के बाद अंक निश्चित। अगर दशमलव है, इसके बाद जो भी चीज है इसे आप जानते हो तो वो परिमेय, नहीं जानते हो तो वो अपरिमेय है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन, आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या इसी का एक रूप है, फिर से समझो। देखो आपको हटाना आना चाहिए, अभी क्वेश्चन सारे कराएंगे, हटाना आना चाहिए। हटाएंगे कैसे, अगर ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये M और N लिखा हुआ है, तो बेटा यहां पर जो भी चीज है ऊपर जाता है, यहां वाली चीज हमेशा नीचे आती है। यहां कुछ नहीं होता है। देखो पहली चीज अंडर रूट को हटाना, तो यहां N हो गया, यहां K हो गया, यहां M हो गया, तो ये M बाई N होता है। किसी की पावर अंश और हर के रूप में है। अगर हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो करड़ी हटता है, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो करड़ी नहीं हटेगा। जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है, क्या होता है, 2। कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं यहां पर लिख दिया 3 की पावर 4 लिख दिया
तो यहाँ कुछ नहीं है ना बेटा, तो 3/4/2 ये डिवाइड कर दिया, ये परिमेय है, ये क्या है परिमेय। अगर मैं यहाँ पर बोल दिया 8 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 25 लिख दिया, तो 325/8 क्या 8/25 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। तो करड़ी हटेगा तो परिमेय, नहीं हटेगा तो अपरिमेय। क्लियर हुआ? केवल हटाना है आपको। दूसरी कंडीशन, दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, तो दशमलव के बाद जो भी चीज आपने लिखा है उसको आप काउंट कर लो, बता लो, तो परिमेय। नहीं बता पाओगे तो अपरिमेय। आवर्ती क्या होता है कि आवर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद ऐसे अनंत होगा। अनंत होगा तो बिल्कुल कंडीशन समझ लीजिए, अगर कोई चीज रिपीट होगा, क्या होगा? रिपीट, तो वो आवर्ती है, वो परिमेय होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 2.34 डैश 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 इन्फिनिट, तो हमने यहाँ पढ़ते वक्त कोई चीज रिपीट नहीं किया थी, आवर्ती नहीं है। अगर यही को हम ऐसे लिख दे, 4 के बाद 4 आया, अनंत में देखिए अगर कोई चीज रिपीट हो रहा है, अगर कोई चीज रिपीट हो तो 100% वो परिमेय है। क्या है? परिमेय, क्योंकि ये आवर्ती है। क्या है? आवर्ती। तो बेटा कंडीशन 3 हो गई। कंडीशन कितनी हो गई? 3। अंडर रूट हटाओगे तो परिमेय, नहीं हटा पाओगे तो अपरिमेय। दशमलव के बाद जो भी चीज है पता कर लोगे तो परिमेय, नहीं पता कर पाओगे तो परिमेय। तीसरी कंडीशन आवर्ती की होती है। आवर्ती में अनंत तो रहता ही, लेकिन देखना क्या कोई चीज रिपीट कर रहा है, अगर रिपीट कर रहा है तो वो आवर्ती होगी और वो परिमेय होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं, अगर 0.347 ऐसे ऐसे इनफिनाइट लिखा हुआ है, तो ये अनंत लिखा हुआ है, तो जब इनफिनाइट लिखा हुआ है तो यहां पर पढ़ते वक्त 0.347 के बाद क्या कोई चीज रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये आवर्ती नहीं है और ये अपरिमेय। इसी कहानी को अगर मैं इस तरीके से लिख दिया, और देखो ये अनंत है, अगर कुछ रिपीट हुआ होगा तो परिमेय है। 0.34747 ये रिपीट कर रहा, ये आवर्ती है और ये परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। अब इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस किया जाए और उम्मीद करते हैं वो आपके लिए बहुत है। ठीक है ना? बहुत है। अब देखिए ये वास्तविक संख्या लिया, वास्तविक संख्याओं को परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है ना? आगे चलते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी और p और q एक पूर्णांक होगा, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा भी आप समझिए कि आपको ये दिखे तो हटाना है, दशमलव तो उसके बाद के डिजिट को काउंट कर लो, बता लो तो परिमेय है। और तीसरी कंडीशन हमने क्या बोली? आवर्ती संख्या बोली। क्या बोली? आवर्ती संख्या के बारे में बोला। ये 3 कंडीशन। अब क्वेश्चन की बारी आती है। ठीक है ना? यहां पर ये लिखा जा रहा है, एक चीज और समझना है। यहां पर देखिए कोई भी सिंबल चिन्ह जैसे पाई, ई, ये सारी चीजें अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। एग्जैक्ट वैल्यू ही परिमेय होती है, मानी गई वैल्यू परिमेय नहीं होती है। तो देखिए पाई, ई, ये सारी चीजें माना गया है। ठीक है? माना गया तो वो अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बेटा, चाहे ग्रुप डी दो, चाहे सी सेट दो, सीजीएल दो। अगर आपने आज की क्लास जो भी क्वेश्चन हमने करा दिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन एकदम में नहीं रुकेगा इस टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाई का सही मान 3.14 बोल रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो बेटा ये लगभग एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। ठीक है ना? पाई का सही मान 22/7, तो जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, ये भी लगभग है। पाई एक अपरिमेय संख्या, 100% पाई एक सिंबल है और ये अपरिमेय, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। ये सारी चीजें लगभग मानी गई है बेटा। परिमेय लगभग मानी गई नहीं होती, परिमेय एग्जैक्ट होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट होती है। आगे प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, रियल मतलब वास्तविक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो गया, होल नंबर मतलब पूर्ण हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? पूर्ण। परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? अभी कुछ ही देर पहले बोला, वास्तविक है तो परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा और देखिए काल्पनिक होगा, नहीं वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। एग्जैक्ट ये आंसर आएगा। हाँ ये देखिए 2 + √5। यहां एक कॉन्सेप्ट बचिए, कोई भी अपरिमेय
इरेशनल, इरेशनल मतलब अपरिमेय के साथ कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दे, भाग दे, कुछ भी कर दिया जाए और ये परिमेय है, रेशनल है, तो ये सारी चीजें इरेशनल हो जाएगी, अपरिमेय हो जाती है। मतलब समझिए कोई भी अपरिमेय के साथ को कहीं कोई भी परिमेय उसके साथ अपरिमेय जुड़ जाए या दिख जाए तो टोटल को अपरिमेय बना देते हैं। देखो गौर से, 2 परिमेय है, 2 क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय, अंडर नहीं हटेगा, ये टोटल अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय। कहने का मतलब अगर 3 परिमेय, 4 परिमेय, √5 अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, टोटल अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय। तो अपरिमेय कहीं पर भी दिख जाए तो सबको अपरिमेय बोलना, क्या बोलना, अपरिमेय, इरेशनल बोलना है। ये 2 तुम्हारा रेशनल है, परिमेय है, √3 इरेशनल अपरिमेय, तो टोटल क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। 11 परिमेय है, 7 परिमेय, तो टोटल ये परिमेय रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल। ये आंसर आएगा सी, ठीक है ना। इसकी बात करें, हमने बोला अंडर हटाना है, तो जब इसकी वैल्यू हटाओगे 7 की पावर 8/3, तो क्या 3 8 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ये करड़ी नहीं हटाती, ये अपरिमेय हो गया। 11/55, तो गौर से देखिए यहाँ पर अगर 55 ऐसे लिखा है तो बेटा अगर ये ऐसी चीज है तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते, काटेंगे तो √5 आएगा, अंडर कभी नहीं हटेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। 3 परिमेय है, 4 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय, तो टोटल अपरिमेय हो गया। तो आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। कितना, डी आएगा। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन में है, इसकी लॉजिक समझिए। अगर ये 5 से 10 क्वेश्चन जो भी अगर आपने कर लिए कॉन्सेप्ट के साथ, रटिएगा नहीं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये √5 आएगा, ये दोनों एक √ आएगा, 7 × 5 = 35, √5 √ नहीं हटेगा, अपरिमेय होगा। इसकी कहानी समझिएगा, ये 3 √56 है, ये 3 √ कितना 7 है, इसको काटेंगे तो 3 √8 आएगा, ये 3 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, कैंसिल होकर 2 आएगा। ये परिमेय है बेटा, ये क्या है, परिमेय, बाकी सब अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 करते देखते, देखो 0.1010001 इनफाइनाइट, ये कुछ रिपीट नहीं कर रहा है तो ये अपरिमेय हो गया। 0.123 इनफाइनाइट, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, अपरिमेय हो गया। ये सी वाला ऑप्शन देखिए, जो सी वाला ऑप्शन क्या है, 10000.0001 है, ये है, ठीक है ना। दशमलव के बाद ये निश्चित है कि 0001 है, इसलिए 100% क्या होगा, ये परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। आगे चेक करते हैं, बड़ा आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट ना रटने, कॉन्सेप्ट रटने के बजाय आप क्वेश्चन ना पढ़ने से कॉन्सेप्ट पर मेहनत करिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। देखो √3 100% परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि √ नहीं हटेगा। √-4 ये 4 नहीं है, √4 की वैल्यू 2 होती है, √1 का परिमेय, ये -√4 है, ये काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक, ये वास्तविक है ही नहीं। अगर कोई चीज वास्तविक होगा तब तो परिमेय परिमेय होगा, ये काल्पनिक है तो ना तो वास्तविक परिमेय होगा ना परिमेय होगा, ये काल्पनिक हो गया। ये भी नहीं होगा, √ नहीं हटेगा, तो बेटा ये होगा, आंसर डी आएगा। क्योंकि √9 का समझिए, ये 9 को 3 का स्क्वायर करेंगे, कभी √ नहीं हटेगा, ठीक है ना। इसको बराबर है, कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, बाकी नहीं हटेगा। इसकी बात ये कभी नहीं होता। देखो अगर कोई चीज इस तरीके से है a/b, इसको √a/b तब लिखोगे जब यहां वाली चीज दोनों बराबर है। क्या बराबर है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बराबर नहीं, हट नहीं सकता, ठीक है ना, ये नहीं हट सकता रूट, तो ये ऑप्शन ए ही आएगा। इसकी बात करेंगे तो इसको चेक कर लीजिए, देखिए बहुत सिंपल है। जो चीज काल्पनिक नहीं होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अब परिमेय के लिए 3 कंडीशन बनाई, करड़ी को हटाना है। यहां पर देखिए, देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। ये 3 है, ये 64 है, और यहां पर देखो कुछ नहीं होता तो 2 होता, कुछ नहीं तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 √64 आएगा। और 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 6 ही लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता, 2 की पावर 6 होगा, और ये फाइनल 2 आएगा, तो इसका √ हट गया, परिमेय। इसकी बात करोगे तो √8 आएगा, और 8 को 2 की पावर 3 लिखोगे, यहाँ पर 2 होता, कुछ नहीं होता तो 2 होता, इसका करनी नहीं हटेगा, हटेगा तो कौन सा आंसर हुआ बेटा, 9 का ए आंसर आया। चलिए आगे देखते, ये देखो चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा दशमलव के बाद 248
100% परिमेय है। और भी चेक कर लिया जाए, दशमलव के बाद 136 डैश डैश इन्फिनिट, क्या कुछ रिपीट कर रहा है? क्या नहीं रिपीट कर रहा है। ये आवर्ती नहीं होगा तो परिमेय नहीं होगा, परिमेय। ये भी अंडर रूट नहीं हटेगी, ये अपरिमेय, ये परिमेय, टोटल अपरिमेय हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, 2 चौक 8 हट जाएगा। क्या देखिए बेटा, कोर्स देखिए, √8 बटा √2, तो इसकी वैल्यू √4 आएगी, वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। इसका अंडर रूट हट गया, ये भी परिमेय। तो इस वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो रहे हैं, एक डी और ए, दोनों क्या है? परिमेय। दोनों क्या है? परिमेय, ठीक है ना? हाँ, दोनों परिमेय। अब इसकी बात कर रहे हैं, √8 का अंडर रूट नहीं हटेगा, 3 है √3, ये अपरिमेय, तो टोटल अपरिमेय हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 आएगा, कभी भी नहीं हटेगा, तो आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, ठीक है ना? इसकी बात करते 24 और 40 का मामला है। देखिए, केवल आपको हटाना है, थोड़ा सा सीख लीजिए कि करड़ी हटती कैसी है। ये तो इसकी बात करते, ये 24 है, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे और 40 ऑलरेडी था, ठीक है ना? अब 2 की पावर 3 इंटू 40 डिवाइड बाई 24 लिख दिया जाए, 8 3 24, 8 5 40, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 5, मतलब हर हट गया। 100% ये परिमेय, 100% परिमेय। ये चेक करिएगा, ये कभी भी परिमेय नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्लियर हो गया। मतलब देखिए, आपको एग्जैक्ट पढ़ना, कोई चीज काल्पनिक नहीं होगा तो 100% वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। पहचाने कैसे? कोई चीज p/q अंश और हर के रूप में लिखा गया तो उसको 100% परिमेय नहीं बोलेंगे, आगे जब तक ही नहीं पता कर लेंगे जो p/q है वो पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना? दूसरी कंडीशन में चेक करना कि अगर करड़ी आप इसे हटा सकते हो तो परिमेय, नहीं हटा सकते तो परिमेय, दशमलव तो उसके बाद के जो भी चीजें आप गिन लोगे तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। अगर आवर्ती संख्या तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ये एक एग्जैक्ट एक परिमेय अपरिमेय की फुल क्लास थी। आपको मैराथन नहीं पढ़ना, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतने क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत है। तो नई क्लास में फिर आपसे मिलना है।